अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपके सामने AHUs हैं। इसके लिए हमें कॉल आई कि ये काम नहीं कर रहे। मैं बताता जाऊँ कि ये 30 साल पुराना AHU है। इसकी कंडीशन भी आपको दिखाएंगे और आपको इसके अंदर से दिखाएंगे ये काम नहीं कर रहे, कूलिंग नहीं कर रहे। इसके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि ये एडिटिंग मैं बाद में कर रहा हूँ। तो आपको वो तमाम चीज़ें जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बेस है, इसकी बॉटम है, वो तकरीबन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो भी आपको खोल के दिखा देते हैं। ये आपके सामने हम इसका डोर खोल रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने इसी चीज़ों अंदर चेक की और उसके बाद हमने इसको कूलिंग के लिए बनाया और इसका रिज़ल्ट भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर आए हैं हम। तो इसकी जो कंडीशन है काफ़ी ख़राब कंडीशन है, काफ़ी पुराना AHU और कुछ अरसे से ये AHU बंद है, कुछ सालों से। ये आप देख रहे हैं नीचे से इसकी जो शीट है, बॉडी है, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से ये एयर को सक्शन करता है। इसकी मोटर ठीक है, ब्लोअर ठीक है। ये आपके सामने जो इसके बॉडी है वो काफ़ी गल चुकी है, ठीक है। अब इसको हम रिपेयर करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो शीट्स रखी हुई थी इन्होंने टेम्परेरी, इनको भी निकाल लेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से। उसके अलावा काफ़ी जगह से ये आप देख रहे हैं ओपन एयर जो हमारी यहाँ पे इन हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी नोट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शीट सारी नीचे से इसकी बॉडी की जो फाउंडेशन है इसका, ये ख़राब हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, इस जगह से अगर ये चलेगा तो ये फ्रंट साइड है, यानी कि कॉइल से पहले है। तो यहाँ से अगर आपकी एयर जो बाई 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हॉट एयर है वो यहाँ पे शामिल हो जाएगी, वो नीचे जाएगी। अब हमने जहाँ जहाँ से इसकी जो बेस की शीट्स हैं जो डैमेज हैं, उनका हम साइज़ ले लेंगे, उसको हम दोबारा लगाएंगे शीट्स को बेस के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं, हमने ये तमाम साइज़ ले लिए। साइज़ लेने के बाद हमारे पास एक सॉफ्ट शीट है, उसको हम काट लेंगे उसी साइज़ पे जो हमने फ़िट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सक्शन साइड है और कॉइल से पहले है, यानी कि हमारी कॉइल से एयर नहीं, सक्शन रिटर्न नहीं आती थी। वो हमारे ब्लोअर जब चलता था तो वो ब्लोअर साइड जो नीचे बेस है वो गली थी, नीचे से डैमेज थी, वहाँ से वो सक्शन कर लेता था बाहर की एम्बिएंट टेम्परेचर वाली हॉट एयर, एटमॉस्फेरिक एयर को ले लेता था और वो हमारे सर्व्ड एरिया में चली जाती थी। अब सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे से भी इसको हम खोलेंगे इस साइड से, यहाँ पे भी जो हमारी कॉइल की बैक साइड से भी ये डैमेज है। तो अब यहाँ पे हम इसको भी, इसकी भी सफाई करके इसका भी शीट का साइज़ लेके, अब शीट लगाने का क्या तरीका है, हम इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे। जो एंगल्स हैं इनको हमने इसकी, ये आप देख रहे हैं, इसके सामने से इसकी कॉइल की भी सर्विस करेंगे, वो भी दिखाएंगे किस तरीके से सर्विस कर सकते हैं। इंटरनल बैक फ्लशिंग केमिकल से वो भी करके दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमने शीट लगानी है, सबसे पहले हम वहाँ पे इंसुलेशन लगा देंगे, ताकि हमारी जो समझ बोर्ड से हमने ये इंसुलेशन लगा लिया है, मोटी इसलिए लगाई है कि शीट, क्योंकि हमने सॉफ्ट शीट का यूज़ किया है, तो जो गैप वगैरह होगा वहाँ पे ये इंसुलेशन उसको कवर कर जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको, इसके ऊपर हम ड्रिल करके इनके जो एंगल था उसके दरमियान हमने मोटी एरोफ्लेक्स की इंसुलेशन रख दिया। उसके बाद हम इस शीट को ड्रिल करके हम यहाँ पे ब्लेंड रिवर्ट का यूज़ करके, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके साथ सारे शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में मैं आपको जो इसका, पहले जब हम इस काम करने से पहले हमने चला के चेक किया था, ये काफ़ी सालों से बंद था। जब हमने इसको चला के चेक किया तो ये हमारा डेल्टा नहीं दे रहा था, यानी कि जितनी एयर इन हो रही थी उतनी आउट हो रही थी, और इतना वो इफेक्टिव नहीं था, 1-2 सेंटीग्रेड का डेल्टा दे रहा था। तो अब हम इसको देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमने इसकी शीटें लगा ली सारी जहाँ जहाँ पे। उसके बाद ये जो जगह है यहाँ, यानी कि ये इसकी साइड है AHU की हैं, यहाँ से इसको भी, ये भी इंसुलेशन उतरी हुई है, इसको भी इंसुलेशन लगाएंगे। उसके बाद इसके जो स्टेनर्स वगैरह हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर BMS कंट्रोल है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। बाद में BMS कंट्रोल से आपको डिस्प्ले के ऊपर इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे। अब हम इसका स्टेनर खोलेंगे, इसके अंदर हम कुछ केमिकल फीड किया कॉइल के अंदर, ठीक है। केमिकल फीड करने के बाद हम इसको बैक फ्लशिंग करवाएंगे कॉइल के इंटरनल क्लीनिंग के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, हमारा स्टेनर बाहर आ चुका है। अब हमने जो इसको बैक फ्लश करवाने लगे, ये कि यानी कि आप जब इसकी सप्लाई के ऊपर लगा हुआ है तो आपने इसकी रिटर्न खोलनी है, ताकि आपकी कॉइल में, ये आप देख रहे हैं क्या कंडीशन है, इसके अंदर से केमिकल ने रिएक्ट किया है। इसके अंदर जितनी भी स्केल है वो आपके सामने बाहर आ रही है। मैंने आपको बताया कि काफ़ी अरसे से ये AHUs बंद थे, पानी इनके अंदर खड़ा था, तो सारी सी बात है, स्केल वगैरह बन जाती है।
तो अभी इन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ अर्से के लिए हम इन EHUs को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कॉल की। अब उसके लिए हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ये आपके सामने। अब इसकी ये पानी साफ़ आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बैक फ्लशिंग करवाएं जब भी आप ख़ास तौर पे स्टेनर वगैरह सर्विस करते हैं, तो आप बैक फ्लशिंग लाजमी करवा लें। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब ये हमारा तकरीबन साफ़ पानी आना शुरू हो गया। स्टेनर भी हम साफ़ कर लेंगे। ये आपके सामने स्टेनर है, इसके अंदर भी काफ़ी स्केल वगैरह थी, इसके अंदर भी मट्टी डस्ट वगैरह थी, उसको भी हमने साफ़ करना है। अब हम इसको लगा देंगे दोबारा उसी तरीके से, क्योंकि हमारी कॉइल की इंटरनल फ्लशिंग हो चुकी है। उसके बाद जो मैंने आपको शीट दिखाई थी इंसुलेशन की, वो लगाएंगे। इसके लिए हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से समद को लगा लेंगे, समद ग्लू जो होती है इसके ऊपर हमने। उसके बाद आपने इस प्लेट की फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये आपके सामने हम इस प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि ग्लू की अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाए। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और लास्ट तक वो इसके तमाम चीज़ें हैं। तो ये आप देख रहे हैं, हमने इसके ऊपर ये शीट लगा दी है, जो ग्लू हमने जिसके ऊपर लगाया था इसके ऊपर हमने इसको चिपका दिया है। अभी ये खुश्क होगी तो ये अच्छे तरीके से ग्रिप कर जाएगी। उसके बाद एक साइड पे बॉडी जो डैमेज है, यहाँ पे भी हम इसके दरमियान भी हम इसके अंदर एरोफ्लेक्स वगैरह भर के उसके ऊपर हम इंसुलेशन लगा के इसके ऊपर भी हम शीट लगा देंगे। उसके बाद हमने इसकी कॉइल की सर्विस करनी है। कॉइल की सर्विस करने के लिए हम सबसे पहले कॉइल को अच्छे तरीके से पानी से गीला कर लेंगे, क्योंकि हमने जो केमिकल यूज़ करना होता है वो हमने ड्राई कॉइल पे नहीं करना होता। तो ये आप देख रहे हैं, कॉइल को गीला करने के बाद हम इसके ऊपर पंप की प्रेशर हाई प्रेशर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉइल जो इसकी फिंसों की कंडीशन काफ़ी वीक है, तो इसलिए हम बिल्कुल पानी का प्रेशर भी नॉर्मल यूज़ करेंगे। और साथ में आप EHU चला लें, ताकि आपके बैक साइड से आप करेंगे तो फ्रंट साइड से वो सक्शन करे केमिकल की, आपका क्रॉस हो जाए पानी भी और केमिकल भी। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे, कर लेंगे सर्विस वगैरह, इस तरीके से हम इसकी सर्विस कर लेंगे। तो अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो इसके तमाम बाहर से सुराख वगैरह जहाँ से हमारे पाइप वगैरह इन हो रहे थे, वहाँ पे भी जो रबड़ थी वो ख़राब हो चुकी थी, जो कि हमारी एयर वगैरह को रोकती हैं। लेकिन उसकी जगह पे पर हम टेप वाली जो फोमिंग शीट है इसको हम यूज़ कर लेंगे। सोल्यूशन फोमिंग शीट है इंसुलेशन, इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ से भी हमारी हॉट एयर, ये भी सेक्शन साइड है, तो यहाँ से भी हमारी हॉट एयर बाहर आएगी। अब हम ये आप देख रहे हैं नीचे इसके जो इनके अंदर भी जहाँ पे भी गैप होगा उसको भी हम कवर कर लेंगे। एरोफ्लक्स की इंसुलेशन फिल करके ऊपर हम पैकिंग टेप वगैरह भी लगाएंगे। फ़िल्टर भी हमने वाश कर लिए हैं, तो फ़िल्टर वाश करने के बाद हम इनको लगा देंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों छोटी सी साथ साथ रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस। अब हमने इसको यहाँ पे एक इसका पोर्शन खुला हुआ है सिर्फ फ़िल्टर के पहले का, इसको भी हम बंद कर देंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ से ये आप देख रहे हैं हमारी थोड़ी बहुत एयर की सेक्शन थी, हमने इसके अंदर इंसुलेशन को फिल करके तो उसके ऊपर हमने पैकिंग टेप की मदद से अच्छे तरीके से इसको पैक कर दिया है। तो यहाँ से भी हम इसको भी पैक कर देंगे। यहाँ से भी हमारी सेक्शन एयर जहाँ जहाँ से आप फील करेंगे वहाँ पे आप डबल से ट्रिपल पैकिंग टेप इसको कर दें, ताकि कुछ अरसे के लिए आपकी कूलिंग हो जाए, क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट की है कुछ अरसे के लिए। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसको चलाया है। 23 हमारा SC यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारी 18 तकरीबन सप्लाई जा रही है। तकरीबन 2-3 घंटे चलने के बाद ये हमारा रिज़ल्ट अच्छा इसने शो कर दिया है। हमारा 23-24 रिटर्न आ रहा है और 18 सप्लाई टेम्परेचर जा रहा है सेंटीग्रेड में। तो काफ़ी मेहनत के बाद हम इसके जो रिज़ल्ट हमने हासिल कर लिया है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।